वजह सिर्फ यह है कि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। तुम्हें क्या लगा कि अपना लूंगा, तुम्हें वापस इस घर में ले आऊंगा? खुला के पेपर्स पर साइन करके जो तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई थी ना, उसका बदला मैंने ले लिया है। और वो तुम्हारा भाई बहुत घमंड है ना, उसे उसको भी तकलीफ हुई होगी तुम्हें यूं तैयार देखकर, मेरा इंतजार करते हुए। मैं जानता हूं उसी के कहने पर साइन किए होंगे तुमने, इसलिए आज उससे भी मैंने हिसाब बराबर कर लिया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकता? तुम तो जानती हो मैं कितना घमंडी और खुदगर्ज आदमी हूं। और भी पता नहीं तुम्हारे भाई ने मुझे कौन कौन से टाइटल दिए हुए हैं। मैं तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं ना। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि जो आरिस मेरे सामने खड़ा हुआ है वो घमंडी नहीं है। वो अपनी अना के लिए किसी को हर्ट नहीं करेगा, खास तौर पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें बहुत सी खुशफहमी हो गई अपने बारे में मुकद्दस। मुझे खुशफहमी नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। माना कि आपका चेहरा आपके अल्फाजों का साथ दे रहा है, लेकिन आपकी आंखें साफ साफ बता रही हैं कि आप सच नहीं बोल रहे। तुम्हें गलतफहमियां पालने का शौक है तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये क्या बचपना है? आप कहें जो आप कह रहे थे। हाथ छोड़ो मेरा। मुझे तुमसे प्यार नहीं जो तुम ये ड्रामे कर रही हो। नहीं करते ना प्यार तो कहें। जो भी आपने किया है अपनी अना के लिए किया है और मुझसे बदला लेने के लिए किया है। कहें, क्यों नहीं कह देते? इतना कोई मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। मैंने जो तुम्हें कहना था कह दिया। तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे परवाह नहीं। यही तो मसला है आरिस, कि ना मेरी समझ में आ रहा है ना मुकद्दस की, कि तुम्हारे ना जाने के फैसले के पीछे क्या वजह थी। क्योंकि तुम मुकद्दस को दिल से अपना चुके हो। मैंने तुम्हारे चेहरे पर मुकद्दस के लिए प्यार देखा था, और मुझे यकीन है अपनी आंखों पर और अपनी जिंदगी के तजुर्बे पर। तो बताओ आरिस, सच क्या है? तुम क्यों नहीं गए थे मुकद्दस को लेने के लिए? मॉम, मैंने जो कहा वो सच था। आप दोनों मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? क्योंकि ये मानने वाली बात है ही नहीं आरिस। आपके लहजे में जो मेरे लिए प्यार था वो झूठा नहीं था। बता क्यों नहीं देते कि सच क्या है आरिस? क्या बताऊं मैं आपको कि मैं मरने वाला हूं। गिने चुने दिन, बची कुछ ही सांसें रह गई मेरे पास बस, जो कभी भी खत्म हो सकती है। ये क्या कह रहे हो तुम होश में तो हो? मैं आपको नहीं बताना चाहता था कि मैं मरने वाला हूं। उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, और इसलिए तुम्हें अपने आप से दूर करना चाह रहा था मुकद्दस, अपनी नफरत दिखाकर। क्या हुआ है आपको? ऐसा क्यों कह रहे हैं आरिस? डॉक्टर ने क्या कहा है आपको? मुझे ब्रेन ट्यूमर है। क्या?
ये आप क्या कह रही हैं मामा? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हो। मामा हेमन, क्या हुआ हेमन? हेमन क्या हुआ है? क्या कह रही थी मामी? आरिस, आरिस क्या हुआ है आरिस को? क्या हुआ है हेमन आरिस को? आरिस को ब्रेन ट्यूमर। What? नहीं, आई गेस झूठ बोल रहा होगा। उसको ब्रेन ट्यूमर कैसे हो सकता है? झूठी बोल रहा। अच्छा हेमन परेशान मत हो, हम डॉक्टर्स ने क्या कहा है? डॉक्टर ने ही कहा है। अच्छा तो मेरी बात सुनो, तुम परेशान मत हो। मेरी एक दोस्त है, उसका भाई डॉक्टर है, हम उससे बात करते हैं ना, उससे कोई कंसल्टेशन ले लेंगे, कोई स्पेशलिस्ट, कोई डॉक्टर रिकमेंड करवा लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो आरिस को बाहर भी भेज देंगे। ठीक, तुम रहो मत हेमन, सब ठीक हो जाए। बस कुछ भी करो, मेरे भाई को बचा ले। देखिए मैं डैड के बाद ना नहीं चाहती इसको कुछ भी हो, वैसे नहीं खो सकते। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हेमन, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तुम परेशान मत हो, ठीक है? आरिस, क्या हुआ? फिर से सर में दर्द हो रहा है? अब तो जब तक सांसें चल रही हैं दर्द तो आती है।